महल बनवाए, महंगिया गड्डियाँ, पता ही नहीं कितना कुछ मैं बनाया। लेकिन फिर परमात्मा पूछूगा है कितने हो, तू बनाया सी, तेरा सी? कहना हाँ। कहना फिर याद कितने? फिर याद आता है कि उनका सारा संसार भी रह गया, कि जड़ा कुछ लैके आना सी, नाम उस परमात्मा परमेश्वर का नाम रूपी खजाना जड़ा खड़ना सी, वो है ही नहीं पल्ले। तो फिर पकड़ चलाएं दूत, क्योंकि जो जमदूत आते हैं वो पुछते नहीं परिवार को कि हाँ इन्हें कुछ खवाना पैना तो खा लो। जिदा फांसी देने तो पहला जाके पूछता है कि अपनी आखिरी ख्वाहिश दस, कुछ खाना पीना है, किसी को मिलना है, कुछ करना है तो दस। लेकिन जो जम आता है, गुरु साहब जी कहते किसी ना देनी भेज, पकड़ चलाएं दूत जम किसी ना देनी भेज। फिर वो ना तेनों पूछेंगे कि तेनों असी लैके चले या 2 दिन दिन रुकना है, कि कोई काम को मैं तो ला है, उन्हें नहीं पूछना। उन्हें सीधे आना है। जिस तरह ही सानू गिनती के श्वास मिलेंगे, जिस तरह ही वो अखीरला श्वास पूरा होएगा, उस टाइम 1 सेकंड भी ज़्यादा सानू समा नहीं मिलेगा, जमने लैके चले जाना। इस करके तो जो श्रृंगार करने ने कि गुणा के कर, तेरे अंदर दया होनी चाहिए है, तेरे अंदर नम्रता होनी चाहिए है। लेकिन तो कहना मेरे वर्गा कोई है ही नहीं। अहंकार में हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरे तो ज़्यादा किसी को भी ज्ञान नहीं, तो हर एक इंसान दूजिया ठीक करने वास्ते लगता है, तो अपनी गलत फहमी बाजी में है कि मैं ठीक हाँ, दुनिया खराब है। किसी को भी पूछ लो तुम, नहीं मैं तो ठीक हाँ, दुनिया खराब है। किसी ने भी अपनी गलती नहीं माननी, लेकिन गुरबाणी की तू दुनिया को छड़, इन्हों ठीक नहीं कर पाएगा। गुरु नानक साहब जी को भी सारे ने नहीं मनिया सी, कुछ सी जिहड़े मानते सन, लेकिन इहो जे भी सन कि कोई पागल कहता सी भूतना, इत्थे तक कि पत्थर मार मार के खून कढ़ते नहीं सन। गुरु नानक साहब जी रोड़े मारते सन, भजाते थे कि पागल है। ये उस वेले भी सन। ते दुनिया इतने चंगे लोग भी ने ते माड़े लोग भी ने, लेकिन तू अपने आप को जो ठीक रखेगा, तू जो सीधा चलेगा, तो फिर तेनों किसी ने छेड़ना नहीं। तू बस ये सोच के चल कि मैं जवाबदेही जी है वो परमात्मा की देनी है। लेकिन ये भुलेखा मिटा के परमात्मा रहिंदा किथे, सब तो बड़ा भुलेखा जिहड़ा साडे दिमाग दे विच पा दिता पंडितां ने, बाबियां ने, कि परमात्मा का उत्ते रहिंदा है, या परमात्मा जंगलों के विच रहिंदा है। नहीं, ये संसार बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे लोग कहते इन्हां विच परमात्मा रहिंदा होना। नहीं, परमात्मा तो हर थां तुहाडे विच भी बैठा है, पर तुसीं होर ही पासे लगे हो। हुण इंग्लैंड में चर्च सी, ते रात को 1:30-2 बजे एक नीगरो, जिन्होंने आप काले भी आखते हैं, मेरे साउथ अफ्रीकन ने, तो उन्होंने अलाउ नहीं सी कि वो चर्च के अंदर जा सकन। वो केवल चिट्टी चमड़ी जो अंग्रेज ने उन्होंने वास्ते ही सन। देखो, गुरु ने परमात्मा ने वितकरा नहीं किया किसी नाल, लेकिन धर्म स्थान से जिन्ना वितकरा किया जाता है। इंडिया में जी आप देख लीए बड़े बड़े मंदिर ने। हुणे मैं पिछले बॉम्बे गया, वेख के हैरानी हुई, जिहड़ा गणेश का मंदिर है, उत्थे आम जनता जिहड़ी कि 8-8 घंटे लाइन में लग के दर्शन करती है, तो एक लाइन बनी हुई सी जिथों कोई बंदा जा रहा है। तो फिर पता लगा कि VIP लाइन है, इतने 21,000 रुपये दो, तो 2 मिनट के अंदर तो अंदर
दर्शन कराने वास्ते लै जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ते लोग कमरे ने लगे हुए लाइना में, जिन्हों को पैसा है वो सोचते हैं कि साढ़े को तो पैसा है, असं तो डायरैक्ट जाके नहीं आवेंगे। आपस आपकी मची हुई है, धर्म को मजाक बना के रख दिता इंसानों ने। इंसान सोचता है मैं सवेरे गुरुद्वारे हो आया, मंदिर मस्जिद हो आया, किसी भी धर्म में तो हम सब ठीक हो जाएगा। नहीं, जे इतों तो कुछ लैके नहीं जाता फिर तेरा घर तो इतने बैठना जिदा तू घर बैठा, बस इतने फर्क है कि इतने थोड़ा चंगा होकर बैठता है, चौकड़ा मार के बड़ा निमरता में बैठता है। घर के होता है जिदा मर्जी लम्मा पै गया, जो मर्जी खा रहे हैं, जिदा मर्जी बैठा है, बस इन्ना की फर्क है। जे तो तू कुछ लैके नहीं जा रहा फिर घर तो ये बराबर नहीं है। हम देखो रूल किस तरह के बनाए ने इंसानों ने। कहते हैं परमात्मा एक ही है, लेकिन हज करन जो जाते हैं उत्थे हिंदू नहीं जा सकता, कोई सिख नहीं जा सकता, फिर भी कहते परमात्मा एक ही है। परमात्मा ने कदे फर्क नहीं किया किसी में, सारे को बराबर दे रहा है। लेकिन इंसानों ने धर्म स्थान बना के उत्ते शर्तां ला दी कि कौन आएगा तो कौन नहीं आएगा। हम इंग्लैंड में चर्च में एक रात को नींदरों होता है, पादरी बुआ खड़कांदा, पादरी का कहता बुआ खोल दे, कहता की करना, कहते मैं ना दर्शन करने में बहुत दुखी है। तो वो ये तो कह नहीं सकता सी कि इतने काले नहीं आ सकते, तो उन्हें कहा कि नहीं इदा मिलना कोई आसान गल है, अंदर जाना कोई आसान गल है। पहला तू अपने पापा का प्रायश्चित कर, अपने अंदर शांति लिया, पाप छड़ दे, उस तो बाद आई फिर परमात्मा तेन मिलेगा। इदा अंदर कोई नहीं जाता। तो चला गया 3-4 महीने हो गए, तो पादरी खुश हो रहे कि मैं किस तरह डायरैक्ट तो मना नहीं किया कि कालिया का अंदर आना मना है चर्च के भी, तो खुश हो रहा है कि मैं कितना पागल बनाया, तो मेरा काम भी हो गया, तो मैनू कुछ कहना भी नहीं पिया। 3-4 महीने हो गए, कहते ना उन्हें दोबारा आना है, ना उन्हें पाप धोए जाने। फिर एक दिन 6 महीने बाद की देखता है कि सामने तो वही निगरों तुरया आ रहा है, लेकिन उसकी चाल में बहुत शांति है, टिकाव है, चेहरे पे बहुत सोहना नूर है, जिस तरह वो कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलती होती है। कि उन्हें सोचा है अज फिर आ रहा है, अज फिर कोई ना कोई बहाना ना होगा। लेकिन वो जिदा ही चर्च को पहुंचा, दूसरी साइड रोड जा रही थी, उधर मुड़ गया। पादरी कहना किधर को चलिया है, भाजी जी कहना तू आया नहीं, तो कहना मैं जिस दिन का तू मैनू कहा कि पाप छड़ दे, पापा का प्रायश्चित कर, शांति बना अपने अंदर, उस तो बाद तो कहना मैं उसी दिन तो अरदासा करनी शुरू कर दिया कि परमात्मा मेरे पाप बख्श दे, मैनू सबर संतोष दे दे, ताकि मैं चर्च के अंदर जाके परमात्मा के दर्शन कर सका। तो कहना फिर तो अज आया इधर, चलिया तो दूजे पासे, कहना नहीं होना मैं नहीं होना इतने। कहते क्यों, कहते रात सुपने में परमात्मा आया, उन्हें मैंने पूछा हाँ कारियां अरदासा करना है, तो कहना मैं दसिया मैं चर्च में जाना है, तो वो वास्ते मैनू शांति चाहिए है, पापा का प्रायश्चित करना पैना, उस तो बाद में परमात्मा के दर्शन करने। परमात्मा जवाब की देता है, कहना मैनू वो काला पादरी को कह रहा है तो मैं ये नहीं आना। चर्च में कहते परमात्मा ने वो की जवाब दिता कि बेटा तू की जाएगा चर्च के इन्होंने लोगों ने तो 10 साल हो गए मैनू नहीं अंदर बढ़न दिता, इन्नी वड्डिया वड्डिया दीवारां, इन्ने बड़े बड़े दरवाजे ला दिते, इन्होंने तो मैनू अंदर नहीं जान दिता, तो वो इंसान है तेनों कि अंदर जान देंगे। ये धर्म स्थान
इन्होंने अपने वास्ते करके बनाए ने। इस करके परमात्मा परमेश्वर क्योंकि सब तो बड़ा भुलेखा ये पा दिता गया। हम जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की गल करिए तो ये साढ़े गुरु ने अते गुरु और परमात्मा में बहुत फर्क है, लेकिन सानू ये गल पता ही नहीं। तो असी अपने गुरु कौन है जिहड़ा शिक्षा दवे, क्योंकि ये गुरुद्वारे हुए सोची पाए से ऐतवारे हुए अच्छा हुए सी एक स्कूल है, आप सारे स्टूडेंट आ ते गुरु साहब जी के कौन ने टीचर ने, जिदा टीचर दसदा है सारा कुछ। तो साढ़े गुरुओं ने भी क्या, लेकिन असी की समझ बैठे परमात्मा भी धर्म स्थानों के बसता नहीं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को पढ़ के साढ़े गुरुओं ने ये दसिया सानू कि परमात्मा तक किस तरह पहुँचना है, असी सीखना ये सी। लेकिन असी खोज इतने खत्म कर दी कि नहीं, परमात्मा का गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद के अंदर है। तो गुरुओं ने परमात्मा कहना शुरू कर दिता। नहीं तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को ये गल कहने की लोड़ ही नहीं पैती कि जो हमको परमेश्वर उतरे ते सब नरक कुंड में पाए। कहते जिहड़े गुरु साहब जी कहते जिहड़ा मैनू ये सोचेगा कि मैं परमात्मा हाँ, नहीं मैं परमात्मा नहीं। परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है। गुरु कह सकते हैं कि गुरु शिक्षा देता है, टीचर को भी आप गुरु कहते हैं, लेकिन असी इसे भुलेखे भी पाया ताकि साड़ी खोज खत्म हो गई। तो दूजा भी परमात्मा मिलता, क्योंकि जिहड़ी चीज़ सब तो नेड़े सब तो सौखी होवे उसकी कदर नहीं होती। तो परमात्मा तो नेड़े साढ़े अंदर कोई भी नहीं, कोई भी इतनी चीज़ नेड़े नहीं। इस करके उस परमात्मा को जे पाना है धर्मी बनना है तो वो वास्ते समझ जरूरी है। तो समझ कितों होनी है, गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। जो तक गुरु साहब जी की बाणी आप नहीं पढ़ांगे, आप नहीं समझांगे, तक गल नहीं बननी। इस करके आप असी बाणी पढ़िए, आप उसकी व्याख्या पढ़िए। अजकल तो सहूलत ही बहुत है, बस फोन खोलो तो सारा कुछ आ जाता है। पहला ये सहूलत नहीं सी, लेकिन अज साढ़े को समय है नहीं। पहले लोगों के कोल कोई मशीना नहीं सी, भांडे धोने की, कपड़े धोने की, ये सारा कुछ बंदे आप करते होंगे सन, भी समा होंदा सी उन्हां कोल। साढ़े को सारिया मशीना ने, कपड़े भी मशीन धो देती, भांडे भी धो देती, सारा काम कर देती। फिर भी घर में काम करने वाली लगियां ने, लेकिन फिर भी साढ़े को समा नहीं, परमात्मा वास्ते समा नहीं। जिस करके संसार में जाए बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला बहकर सोया। बाणी पढ़नी है, नितनेम मिले, अमृत वेले उठना है, वो वास्ते बहुत बहाने ने सारे को। लेकिन बिजनेस में कितने फायदा हो रहा है, भावें जिन्ना मर्जी बुखार चढ़िया हो, बंदा कहता नहीं मैं जाना है। तो जो गुरु घर आना है, महाराजा ने कोई सिर पीड़ भी है, चल कोई नहीं, परमात्मा गुरु केड़ा कितने जा रहा है, कल हम चल पावे। तो फिर गुरु ने भी तो ही फल देना है। सो इस करके यही अरदास करिए, दाता सानू विवेक बुद्ध बख्श, सोझी बख्श, ताकि साडा शोषण ना हो सके। धर्म के नाम से इंसान को जिन्ना लुटिया गया है, मानसिक तौर पर जिन्ना इंसान को गरीब कर दिता गया है, साढ़े धार्मिक आगुआ ने, पंडितां ने, बाबिया ने कमरे बना के रख दिता। समझ नहीं आता कि जाइए किधर। ताई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को गुरता गद्दी सौंपी सी कि हुण जिहड़ा देह वाला सिस्टम है ये हमेशा वास्ते समाप्त हो गया। तो हुण केवल का केवल जो कुछ भी पूछना है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को पूछना है, तो गुरु साहब जी जवाब भी देते हैं, कितनी उदाहरण वो देना। लेकिन फिर भी असी जितना ही पौड़ियाँ तो उतरते हैं सारा कुछ विसर जाता है।
जिदा शमशान घाट जाइए ना उन्हें कल गए थे असी ते उत्थे जाके वड्डे वड्डे पापी भी संत बन जाते हैं जो देखते हैं यार कुछ भी है असी भी इतने एक दिन पिया होना है उस टाइम उन्होंने तो बड़ा संत कोई नहीं होता लेकिन जिदा ही बाहर आते हैं फिर सब कुछ भूल जाते हैं फिर मुड़ के वही पाप करने झूठ बोलने हक मारने सो इस करके गुरु साहब जी की अरदास की दाता सानू सोची बख्श सो आओ 20 मिनट का समा हो बचा है 2 शब्द पढ़ के उस तो बाद समाप्ति है माता जी ने हुक्म किया कि शब्द पढ़ना मेहरबान साहब मेहरबान उस तो बाद हुक्म होया सी मेरा सतगुर रखवाला हुआ 2 शब्द 10 मिनट पढ़ के आप 9:35 के अनुसार आरंभ कर देना ताकि समय से समाप्ति हो सके। तो आप